की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग का काम पूरा हो चुका है और इस बार जो मतदान हुआ है असम में उसने तो बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। बीजेपी जो कि वहां सत्ताधारी दल है और असम में अब तक का सबसे भारी मतदान हुआ तो बीजेपी परेशान हो उठी। करीब 86% वोटिंग हुई और ये पहली बार है कि असम में वोटिंग का आंकड़ा 85% के पार हो गया है। और असम का सियासी इतिहास अगर देखें तो ये वोटिंग का ये आंकड़ा बीजेपी के लिए चिंता बन रहा है, क्योंकि 86% वोटिंग की खबर सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता अब बड़ी जीत का दावा करने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस को भरोसा है कि राज्य सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और केंद्र सरकार की 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते इस बार बीजेपी को बड़ी हार मिलने वाली है और भारी मतदान ने इसके बड़े संकेत भी दे दिए हैं। 86% वोटिंग का ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि ये बताता है कि जनता इस बार ज्यादा सक्रिय और निर्णायक मूड में है। और ऐसा माना जाता है कि जब जब जनता सक्रिय होती है तब तब सत्ताधारी दल के खिलाफ वोटिंग होती है, यानी रिकॉर्ड मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। अब ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसे समझने के लिए पिछले चुनाव से तुलना करनी पड़ेगी। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको असम के पूरे इतिहास के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले तुलना करते हैं पिछले चुनाव से। तो अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय असम में कुल मतदान प्रतिशत लगभग 82.42% था। 2021 के बाद अब 2026 में जब मतदान हुआ है तो ये आंकड़ा 85.89% हो गया है, यानी अंतर की बात की जाए तो 3.5% ज्यादा मतदान हुआ है इस बार 2021 के मुकाबले में। अब आपको बता दें कि असम 1950 में अलग राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा 85.89% वोटिंग इस बार हुई है। इससे पहले असम के 2021 विधानसभा चुनाव में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 82.42% मतदान रहा था और उससे भी पहले यानी 2016 में 84.7% मतदान हुआ था। इस तरह से असम में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं 2026 में जब मतदान हुआ है और पिछली बार से करीब 3.5% ज्यादा मतदान रहा है। अब ये वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि मतदाताओं का उत्साह सियासत में बड़ा गोल खिला सकता है। अब असम की सीटों और उम्मीदवारों की भी बात कर लेते हैं। तो 126 सीटों पर 722 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। राज्य में परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं। वोटिंग पैटर्न देखें तो असम के कुल 35 जिलों में से 26 जिलों में 80% से ऊपर मतदान रहा। असम में सबसे ज्यादा मतदान 95.56% रहा, जो कि साउथ सलमारा मनकचर जिले में हुआ, और सबसे कम 75.25% वोटिंग हुई जो वेस्ट कार्बी एंगलोंग में हुई। असम के राजनीतिक इतिहास में वोटिंग पैटर्न को अगर देखा जाए तो 7 से 8% वोटिंग बढ़ने या फिर घटने से सत्ता बदलती रही है। 2016 में 2011 के चुनाव की तुलना में 8% मतदान ज्यादा हुआ था तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और बीजेपी सत्ता में पहली बार आई थी। इसके बाद 2021 में वोटिंग फीसदी में 2% की कमी आई तो सत्ता में बीजेपी बनी रही। इससे पहले असम चुनाव में 2001 में सत्ता बदली थी, उस समय भी वोटिंग फीसदी में 8% की बढ़ोतरी थी। 2001 से लेकर 2011 तक चुनाव में वोटिंग प्रतिशत लगभग स्थिर बना रहा। आधा प्रतिशत वोट ही कम ज्यादा हुए, जिसके चलते राज्य में सरकार भी स्थिर बनी रही। जबकि इससे पहले जब वोटिंग प्रतिशत में बड़ा बदलाव आया तो सत्ता बदल गई थी। असम गण परिषद को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी कर ली थी। 2001 से 2016 तक राज्य में कांग्रेस की सत्ता बनी रही, लेकिन 2016 में 7% ज्यादा वोटिंग हुई तो कांग्रेस की सत्ता चली गई। और इस बार पिछले चुनाव से करीब 3.5% वोटिंग ज्यादा हुई है, जिसके सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। 1985 में विधानसभा चुनाव हुए तो 50% ज्यादा मतदान 1983 की तुलना में रहा। 1983 में 32% मतदान रहा था तो 1995 में 78.40% ही वोटिंग हुई थी और इसका नतीजा ये हुआ था कि सरकार बदल गई। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और असम गण परिषद की वापसी हो गई थी। इसके बाद 1991 के चुनाव में 68.30% मतदान रहा, जो पिछले चुनाव की तुलना में 10% कम हो गया था और इस बार भी सत्ता बदल गई। 1996 के चुनाव में 70.30% मतदान रहा, जो पिछले चुनाव से करीब 2% ज्यादा रहा था। इसके चलते सरकार बदल गई थी। 2001 के विधानसभा चुनाव में 77.30%, 2006 में 75% और 2011 के विधानसभा चुनाव में 76% मतदान रहा। इन तीनों ही चुनाव में कांग्रेस सत्ता में बनी रही और इन तीन चुनाव के वोटिंग पैटर्न देखें तो चुनाव में बहुत ज्यादा वोटिंग का अंतर नहीं रहा था, लेकिन 2016 में वोटिंग बढ़ी तो सत्ता बदल गई। बीजेपी
सत्ता में वापसी करने में सफल रही और 2021 में भी बनी रही और अब 2026 में एक बार फिर से वोटिंग पैटर्न वही देखने को मिल रहा है, जहां 3.5% वोटिंग बढ़ी है। तो सवाल है कि क्या सियासी गुल खिलता है, क्योंकि इस बार फिर से करीब 2 से 3% ज्यादा वोटिंग हुई, जो चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ये एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का संकेत हो सकता है। जब जब किसी राज्य में रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो ऐसा माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोग ज्यादा संख्या में बाहर निकलते हैं बदलाव के लिए वोट देने के लिए। इसी तरह कड़ी टक्कर का माहौल भी माना जाता है। जब मुकाबला कांटे का हो तो दोनों पक्ष के वोटर सक्रिय हो जाते हैं। अब यहां ये तो समझा कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता बदल सकती है जब जब ज्यादा वोटिंग होती है। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर किन क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ और उससे भी बड़ा सवाल आखिर क्यों हुआ। तो आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों और सीमावर्ती जिलों में इस बार ज्यादा रूप से मतदान देखने को मिला है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से पहला कारण है स्थानीय मुद्दों पर नाराजगी या उम्मीद, जातीय और समुदाय आधारित लामबंदी, राजनीतिक दलों की आक्रामक चुनावी रणनीति। इन सभी मुद्दों को माना जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं इसे एंटी इनकम्बेंसी क्यों माना जा रहा है। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी के कुछ संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर असम में चल पड़ी है। जिसकी वजह ज्यादा मतदान, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जब जब ज्यादा मतदान होता है तो यह माना जाता है कि सत्ता विरोधी लहर का असर है। इसके अलावा विपक्ष का आक्रामक प्रचार जो देखने को मिला है, उससे भी जनता का मोह भंग हो सकता है सत्ताधारी दल से। और स्थानीय मुद्दों को लेकर जो लोगों में असंतोष है यानी नाराजगी है, उसका असर भी वोटिंग में देखने को मिल रहा है। भारी मतदान को देखकर जानकारों का मानना है कि रिकॉर्ड मतदान का मतलब है चुनाव बहुत प्रतिस्पर्धी है। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि ग्रामीण वोट इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं आंकड़े बताते हैं कि इस बार महिला वोटिंग में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, रिकॉर्ड मतदान की एक वजह युवाओं का सक्रिय होना भी बताया जा रहा है। इस बार युवा वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये बीजेपी के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि युवा वोटर्स सोशल मीडिया और मुद्दों से ज्यादा जुड़ते हैं यानी ज्यादा जागरूक होते हैं। ऐसे में महिला और युवा दोनों ही वर्ग चुनाव परिणाम को पलटने की क्षमता रखते हैं। एक बार फिर उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब सत्ता परिवर्तन का इशारा है। तो इसके लिए पिछले कुछ चुनावों के नतीजे देख लेते हैं। ज्यादा वोटिंग बढ़ी, वहां कई बार सत्ता बदली। हालांकि कुछ राज्यों में उच्च मतदान के बावजूद सरकार दोबारा भी आई है। यानी असम में भी दोनों संभावनाएं खुली हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर इस बार चुनाव हुआ है उसे देखकर पहली संभावना ज्यादा नजर आती है, यानी सत्ता परिवर्तन की। यानी असम में इस बार का भारी मतदान निश्चित रूप से सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक हाई स्टेक्स चुनाव है जिसमें जनता ज्यादा जागरूक दिख रही है, मुकाबला कड़ा है और परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। असम में इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़े, बल्कि जनता ने अपने भविष्य की दिशा तय करने का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि ये भारी मतदान बदलाव की आंधी लाता है या फिर मौजूदा सरकार को ही नई ताकत देता है। अब एक बार फिर उन मुद्दों को भी देख लेते हैं जिन पर इस बार असम में चुनाव लड़ा गया है। तो इस बार असम का चुनाव कई अहम मुद्दों के इर्द गिर्द रहा, जैसे पहचान और नागरिकता। आप जानते हैं एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे अभी भी राज्य में प्रभावी हैं, क्योंकि इस पर जनता के अंदर बेहद नाराजगी है। इसी तरह विकास बनाम असंतोष, सड़क, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का दावा है, लेकिन जनता साफ ला रही है कि किसी तरह के कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि विकास आसमान में है, यानी कोई काम नहीं हो रहे हैं जमीनी स्तर पर। इसी तरह क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति, स्थानीय दलों की भूमिका भी इस बार अहम मानी जा रही है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, युवा वोटर का असर इस बार पड़ेगा। पहली बार वोट देने वाली संख्या बढ़ी है, इसलिए वोटिंग पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं असम में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस और सहयोगी दलों के गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। 2021 की अगर बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 75 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी, लेकिन कांग्रेस गठबंधन ने भी अपनी सीटें बढ़ाई थी, जिससे मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।